चलिए आज हम समझते हैं एलिमेंट मेनू के ऑप्शन। एलिमेंट मेनू के अंदर जो ऑप्शन दिए गए हैं, फिल ऑप्शन का डिफिनेशन लिख सकते हैं। इस ऑप्शन का यूज बनाए गए सेलेक्टेड ड्राइंग में दिए गए डिजाइन में से किसी भी डिजाइन को फिल करने के लिए भरने के लिए किया जाता है। देखिए कैसे। हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप बनाते हैं और इस शेप के अंदर इसमें दिए गए डिजाइन में से किसी भी डिजाइन को देखिए कैसे भरते हैं। फिल इसमें इस तरह के डिजाइन दिए गए हैं, जिस किसी को भरना है बस उसके ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए, वह आपके सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर वह डिजाइन फिल कर दिया जाएगा। तो देखिए, तो जिस किसी को भी भरना है एक बार क्लिक करेंगे, वह डिजाइन आपके सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर फिल कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि इस ऑप्शन का यूज बनाई गई सेलेक्टेड ड्राइंग में दिए गए डिजाइन में से किसी भी डिजाइन को फिल करने के लिए, भरने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक में लिख सकते हैं कि इस ऑप्शन का यूज सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर दिए गए स्ट्रोक में से किसी भी स्ट्रोक को अप्लाई करने के लिए किया जाता है। तो देखिए कैसे। जैसे आपने रेक्टेंगल बनाया या फिर आपने यहाँ पे एक एलिप्स बनाया और इनके स्ट्रोक मतलब आउटलाइन को स्ट्रोक देने के लिए देखिए कैसे स्ट्रोक पे जाते हैं। तरह तरह के जैसे 1 पीटी लगा हुआ है, जैसे अपने 6 पीटी करते हैं तो देखिए वही मोटा हो जाएगा। इसके ऊपर अगर देना हो तो देखिए जैसे 2 लाइन का देना हो, या एक मोटा और एक पतला देना हो, या 3 लाइनों का स्ट्रोक देना हो, तो इस तरह से जैसा भी स्ट्रोक देना चाहें आप सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर दिए गए स्ट्रोक में से किसी भी स्ट्रोक को अप्लाई कर सकते हैं। पतला करना हो तो आप यहाँ से पतला कर लीजिए, इसको भी पतला करना है तो आप यहाँ से पतला भी कर सकते हैं। अगन देखते हैं फिल एंड स्ट्रोक। इस ऑप्शन के द्वारा डायलॉग बॉक्स की सहायता से फिल तथा स्ट्रोक दोनों कार्य सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट में एक साथ करने के लिए किया जाता है। देखिए कैसे। क्लिक करते हैं तो इधर देखिए एक साइड में ये फिल एंड स्ट्रोक का जो डायलॉग बॉक्स आया है, इसके अंदर फिल के लिए और स्ट्रोक के लिए ऑप्शन पूछे जा रहे हैं। अभी फिल में नन है। आप यहाँ पे जाकर के फिल में जैसे ये डिजाइन डाल दिया, कलर भी सेट कर सकते हैं जैसे आपने ब्लू कलर। स्ट्रोक में आपने स्क्रॉल डाउन करते हैं, इस स्ट्रोक को डाल दिया और कलर में आपने मर्जेंटा कर लिया। जैसे ही ओके करेंगे तो चुने गए डिजाइन में से उसके अकॉर्डिंग ये सेलेक्टेड शेप का डिजाइन हो जाएगा। तो इस तरह से फिल और स्ट्रोक दोनों कार्य एक साथ कर सकते हैं। आप हटाना हो तो वापस फिल एंड स्ट्रोक यहाँ पे जाकर के नन कर दीजिए और स्ट्रोक में आप पतला स्ट्रोक दे लीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए हट गया। कलर हटाना हो तो अगेन इसी में जाएंगे, कलर में मर्जेंटा के जब आपका ब्लैक था तो ब्लैक रख लीजिए और ओके कर दीजिए। तो इस तरह से कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेम। ये फ्रेम ऑप्शन में जो भी सब ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे के सारे एक फ्रेम के अंदर वर्क होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है अटैच कंटेंट। अटैच कंटेंट में क्या होता है, अगर हम एक फोटो और एक फ्रेम दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके अटैच कंटेंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वह फोटो जो फ्रेम के अंदर जाकर के फिट हो जाता है। कैसे, इसका प्रैक्टिकली देखते हैं। इसमें लिख सकते हैं कि इस ऑप्शन के द्वारा यदि हम एक फोटो और फ्रेम को एक साथ सेलेक्ट करके अटैच कंटेंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वह सेलेक्टेड फोटो फ्रेम के अंदर जाकर के फिट हो जाता है। कैसे होता है इसका प्रैक्टिकली हम समझेंगे। तो आपने एक यहाँ पे कोई फ्रेम बनाया और फिर हम एक कोई फोटो ला लेते हैं। फोटो लाने के लिए फाइल मेनू में प्लेस ऑप्शन की मदद से फोटो आप ला सकते हैं। तो चलिए हम एक फोटो को प्लेस करते हैं, लाते हैं। ई ड्राइव में फ्रेम नाम के फोल्डर में फोटोज रखे गए हैं अपने, सेलेक्ट करिए और यहाँ पे हमने फोटो ला दिया। इसी फोटो को इस फ्रेम के अंदर फिट करना है तो इसको सेलेक्ट करिए, शिफ्ट बटन दबाए रखिए और फिर इस पे भी फ्रेम पर भी क्लिक कर दीजिए और आप यहाँ पे जाकर कर दीजिए अटैच कंटेंट। तो देखिए वह फोटो जो है फ्रेम के अंदर जाकर के ऑटोमेटिक फिट हो गया। अब आप चाहते हैं कि इस फ्रेम से फोटो अलग कर लें तो इसी के अंदर देखिए वो अटैच कंटेंट ऑप्शन सेपरेट कंटेंट में चेंज हो गया। अब सेपरेट कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो वह फोटो फाइल उस फ्रेम से अलग हो जाएगा। देखिए कैसे। सेपरेट कंटेंट पे क्लिक किया और अब फोटो को सेलेक्ट करके हटाइए, देखिए फोटो अलग हो गया। तो इस तरह से अटैच कंटेंट से
फोटो जो है फ्रेम के अंदर फिट कर सकते हैं और सेपरेट कंटेंट से उस फोटो को फ्रेम से अलग करने का काम भी कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आपको यूज करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्रेम ऑप्शन। तो पहले तो आप इन दोनों को एक साथ करिए सेट। तो चलिए हम दूसरा कोई फोटो लेते हैं, दूसरा कोई फ्रेम ही ले लेते हैं और फिर इनको समझते हैं। हम यहाँ से प्लेस ऑप्शन की मदद से कोई फोटो प्लेस करते हैं। अब इसके अंदर रखने हैं तो आप दोनों को एक साथ सेलेक्ट करिए और आप यहाँ पे जाकर के अटैच कंटेंट कर दीजिए। अब आप देख रहे हैं ये फोटो जो है फ्रेम के टॉप में लेफ्ट की तरफ दिख रहा है। अब इनकी देखिए हम सेटिंग कैसे करते हैं। फ्रेम ऑप्शन और वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप, मतलब कि वर्टिकल में टॉप से टॉप पे अलाइन किया गया है और वर्टिकल में ही आप चाहते हैं कि सेंटर में आ जाए बीच में। देखिए ऐसे वर्टिकल से सेंटर में आ गया। अगेन बॉटम में नीचे लाना हो तो देखिए नीचे आ गया। या आप देखिए ऐसे भी सजा सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप टॉप ही रहने दीजिए और लेफ्ट की जगह पे यहाँ पे राइट कर दीजिए तो देखिए टॉप के राइट में चला जाएगा। यहाँ पे जाइए सेंटर में तो टॉप के सेंटर में। ये पूरे फ्रेम के सेंटर में करना है तो यहाँ पे भी सेंटर करिए और यहाँ पे भी सेंटर रहने दीजिए। देखिए पूरे फ्रेम के सेंटर में आ गया। तो इस तरह से सजा सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप यहाँ पे साइज फ्रेम टू फिट कंटेंट, मतलब कि फ्रेम की साइज कंटेंट के हिसाब से फिट हो जाए तो इसको सेलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। तो देखेंगे फ्रेम आपका छोटा हो गया कंटेंट के हिसाब से। अब देखिए आप चाहते हैं कि फ्रेम बड़ा रहे लेकिन ये कंटेंट ही फ्रेम जो है उसी साइज में रहे और फोटो ही बड़ा हो जाए। तो इसके लिए देखिए अब स्केल कंटेंट टू फिट फ्रेम, मतलब कि हमारा कंटेंट ही स्केल हो जाए, मतलब कि फोटो ही बड़ा हो जाए फ्रेम के हिसाब से। देखिए फिट हो गया। लेकिन अभी देख रहे हैं ऊपर छूट रहा है, ये पूरी अच्छी तरह से फिट करना चाहते हैं तो फ्रेम ऑप्शन में जाकर के इस पे टिक हटाइए और कर दीजिए ओके। तो पूरी तरह से ये फिट हो जाएगा। तो इस तरह से सेट करने के लिए यूज कर सकते हैं आप। तो ये फ्रेम ऑप्शन के ऐसे यूज करने हैं। अब देखेंगे चेंज टू फ्रेम। चेंज टू फ्रेम इससे क्या होता है कि किसी भी बनाए गए ऑब्जेक्ट को, ड्राइंग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आप फ्रेम में बदल सकते हैं। जैसे आपने ये रेक्टेंगल बनाया, इलिप्स बनाया या पॉलीगन बनाया, या फिर यहाँ से रेक्टेंगल फ्रेम बनाया, इलिप्स फ्रेम। अब इनको आप चाहते हैं कि फ्रेम में बदल दें तो आप सेलेक्ट करिए और इसका एक फ्रेम का रूप देने चाहते हैं तो यहाँ पे कर दीजिए चेंज टू फ्रेम। तो इसके द्वारा आप सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को फ्रेम में बदलने के लिए यूज करेंगे। तो लिख सकते हैं कि इस ऑप्शन का यूज सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को फ्रेम में बदलने के लिए किया जाता है। देखिए वापस इसको ग्राफिक के अंदर चेंज करना है तो देखिए चेंज टू ग्राफिक, तो देखिए ये ग्राफिक में चेंज हो जाएंगे। इसको भी बदलना है तो वापस कर दीजिए चेंज टू ग्राफिक। और फ्रेम में चेंज करना हो तो चेंज टू फ्रेम करके कर सकते हैं आप। इन दोनों को एक साथ करिए और एक ही साथ हम फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से इन फ्रेम को आपस में जोड़ भी सकते हैं। देखिए कैसे, नेक्स्ट फ्रेम हाईलाइट नहीं है, जोड़ने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करिए, फिर यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए प्लस बना, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे वापस यहाँ पे और फिर यहाँ पे। ये फ्रेम आपस में एक दूसरे से जुड़ गए, तभी ये प्लस का पॉइंट दिखा रहा है, देखिए नीचे। तो इसका अगला फ्रेम ये है या ये है, इसके अगले फ्रेम पे जाना हो तो यहाँ पे जाकर करिए नेक्स्ट फ्रेम, देखिए अगला फ्रेम सेलेक्ट कर देगा। वापस अगले फ्रेम पे जाना हो तो नेक्स्ट फ्रेम, पिछले फ्रेम पे जाना हो तो प्रीवियस फ्रेम, नेक्स्ट और प्रीवियस फ्रेम पे जाना हो तो प्रीवियस फ्रेम। तो चेंज टू ग्राफिक, इसके द्वारा आप फ्रेम को ग्राफिक में और ग्राफिक से फ्रेम में चेंज करेंगे। नेक्स्ट फ्रेम इस ऑप्शन के द्वारा जुड़े हुए फ्रेम के अगले फ्रेम पे मूव करने के लिए, और प्रीवियस फ्रेम इस ऑप्शन के द्वारा जुड़े हुए फ्रेम के पिछले फ्रेम पर जाने के लिए।
उसके बाद देखेंगे रिमूव थ्रेड्स, ये प्लस पॉइंट जो जुड़ा हुआ है इसको हटाना हो तो रिमूव थ्रेड्स पे क्लिक करके हटा सकते हैं। देखिए ये एक एक करके सबके थ्रेड्स आप हटा सकते हैं, और सबको हटाना हो रिमूव थ्रेड, सबको एक से सेलेक्ट करिए, सबके थ्रेड सबके संबंध जो है इस तरह से रिमूव आपने कर दिया। तो जुड़े हुए फ्रेम के संबंध को तोड़ने के लिए रिमूव थ्रेड्स ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। डिलीट कंटेंट, अगर किसी भी शेप के अंदर कुछ कंटेंट रखें, मतलब कि फोटो लाकर रखें, जैसे हमने ये फोटो ला लिया और हम चाहते हैं कि इसका जो फोटो है वो हट जाए, फ्रेम रहे, तो आप यहाँ पे जाकर के कर दीजिए डिलीट कंटेंट। तो फ्रेम से फोटो को कंटेंट को हटाने के लिए आप डिलीट कंटेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अरेंज। अरेंज मतलब सजाना होता है। सजाने से क्या मतलब है, एक दूसरे से ओवरलैप किए हो ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे सजाने के लिए करते हैं। देखिए कैसे, इनमें सब में अलग अलग कलर फिल कर देते हैं हम ताकि पता चले। अब देखिए इस वाले फ्रेम को सबसे जो पीछे है इसको सबसे अगर ऊपर लाना हो तो आप यहाँ पे जाते हैं अरेंज और कर देंगे ब्रिंग टू फ्रंट, ये सबसे ऊपर आ जाएगा। सपोज करिए कि इसको एक स्टेप पीछे भेजना हो तो आप यहाँ पे करिए सेंड बैकवर्ड, तो देखिए एक स्टेप पीछे गया। अगर इसको सबसे पीछे भेजना है तो आप करेंगे सेंड टू बैक। तो इस तरह से एक दूसरे से ढके ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे करके सजाने के लिए इन ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो ब्रिंग, यहाँ पे अरेंज, इस ऑप्शन का यूज एक दूसरे से ढके हुए ऑब्जेक्ट को विभिन्न प्रकार से ऊपर नीचे करके सजाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अलाइन ऑब्जेक्ट, क्लिक करेंगे और देखिए आपको टॉप से सजाने हो और टॉप में लेफ्ट से तो सेलेक्ट करिए और देखिए इस तरह से सारे के सारे लेफ्ट से सज गए। आप चाहते हैं कि राइट से सजाएं तो अलाइन टू ऑब्जेक्ट और आप यहाँ पे राइट कर दीजिए, देखिए राइट से सारे के सारे सजाए जाएंगे। बिल्कुल बीचों बीच सजाना हो तो आप यहाँ पे भी सेंटर चुनेंगे और यहाँ पे भी सेंटर चुनेंगे और ओके करेंगे तो एक से अधिक सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को इस तरह से आप अलाइन करेंगे सजाने के लिए। तो इसमें लिख सकते हैं कि इस ऑप्शन का यूज एक से अधिक सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को विभिन्न प्रकार से सजाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं टेक्स्ट राइट। ये टाइप किए गए टेक्स्ट मैसेज के अंदर किसी भी फोटो फाइल को विभिन्न प्रकार से सेट करने के लिए, तो सबसे पहले तो हमें मैसेज रखना होगा पेज के ऊपर। तो पेज पर हम मैसेज लाते हैं और फिर प्रैक्टिकल समझते हैं। मैसेज लाने के लिए आप यहाँ पे कीबोर्ड का F1 बटन दबाइए तो हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर खुलेगा और वहाँ से हम मैसेज को कॉपी करके लाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं फैट 32 ग्लोसरी और यहाँ से इंफॉर्मेशन को आप कॉपी कर लीजिए और पेज मेकर के पेज पर ले चल करके हम पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कोई फोटो फाइल ला करके सेट करते हैं। प्लेस ऑप्शन से फोटो फाइल आप लाएंगे, जैसे इसी फोटो को आप लाकर रख रहे हैं तो अभी देखिए फोटो जो है इस मैसेज को ढक दे रहा है। आप चाहते हैं कि फोटो जो है मैसेज को ना ढके, मैसेज ऊपर नीचे हो जाए, जहाँ कहीं भी फोटो रखें तो इसकी सेटिंग होता है टेक्स्ट रैप, और चाहते हैं कि ऊपर नीचे हो जाए तो देखिए इसको और इसको सेलेक्ट करके ओके कर दें। तो जहाँ कहीं भी रखेंगे ऑटोमेटिक मैसेज देखिए ऊपर नीचे हो जाएगा। आप चाहते हैं कि मैसेज ऊपर नीचे के साथ साथ लेफ्ट राइट में भी दिखे तो आप इस वाले को सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट रैप और इसको सेलेक्ट करिए, इसको करिए और ओके करिए। तो जहाँ भी रखेंगे ऊपर नीचे बाएं दाएं भी मैसेज दिखेगा। देखिए तो इस तरह से सजा सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस फोटो को नीचे भेज दें मैसेज ऊपर दिखे तो देखिए इसकी क्या सेटिंग है टेक्स्ट रैप और आप इसको चुनिए और ओके कर दीजिए। अभी भी मैसेज ऊपर ही है फोटो तो आप यहाँ से कर दीजिए अरेंज में सेंड टू बैक, तो देखिए पीछे चला गया तो इस तरह से पीछे दिखेगा। तो इस तरह की सेटिंग भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट समझते हैं ग्रुप।
एक से अधिक सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप में डालने के लिए, एक समूह में डालने के लिए। देखिए कैसे, जैसे आपने ये बनाया, इसमें कोई कलर, आप इसमें कोई और एक शेप बनाया, और इन दोनों को एक ग्रुप में डालना हो तो जैसे आपने यहाँ से कलर भी फिल कर लेते हैं। अभी दोनों अलग अलग है, देखिए हम चाहते हैं कि एक समूह में डालने दोनों, तो सेलेक्ट करिए और आप यहाँ पे जाकर कर दीजिए ग्रुप। तो देखिए दोनों एक समूह में आ गए, दोनों अब कहीं भी जाएंगे तो एक साथ जाएंगे। अगर छोटा करेंगे तो दोनों एक साथ छोटा होंगे, बड़ा करेंगे दोनों एक साथ बड़ा होंगे। तो इस तरह से आपने ग्रुप कर लिया। वापस अलग अलग करना है तो अनग्रुप कर लीजिए। तो देखिए वापस हमने अलग अलग कर लिया। तो इस तरह से ग्रुप अनग्रुप कर सकते हैं। अब देखेंगे जैसे इन दोनों शेप को सेलेक्ट करते हैं और करते हैं लॉक पोजीशन, तो लॉक पोजीशन क्या से क्या होता है कि सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट अपने स्थान पे लॉक हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे आपने लॉक पोजीशन किया तो अब इसको इधर उधर मूव कराना चाहेंगे तो देखिए माउस पॉइंटर पे ताले का संकेत बन रहा है। अब इसको मूव नहीं करा सकते क्योंकि ये लॉक हो गया है। तो लॉक पोजीशन, इस ऑप्शन का यूज सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को उसके स्थान पे लॉक करने के लिए किया जाता है। अगेन आप यहाँ पे जाकर कर देते हैं अनलॉक और फिर मूव कराना चाहें, देखिए ये अनलॉक हो गया, ये अभी नहीं हुआ है तो इसको भी सेलेक्ट करके अनलॉक करिए और इसके भी मूव करा सकते हैं। तो इस तरह से सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को उसके स्थान पे लॉक कर सकते हैं और अनलॉक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मास्क। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर समाहित हो जाता है इसमें। देखिए जैसे कि आपने ऐसे बनाया, इनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर हम फिल कर देते हैं। इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करिए और जैसे ही मास्क करेंगे तो एक के अंदर एक समाहित हो जाएगा। तो इस तरह से आप सेलेक्टेड इन्हीं दो ऑब्जेक्ट को एक का मास्क बनाने के लिए किया जाता है। अनमास्क करेंगे तो वापस जो मास्क बना होगा वापस आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं इमेज। इमेज में क्या होता है कि किसी भी TIF फोटो के ऊपर फोटोशॉप के कुछ स्पेशल इफेक्ट देने के लिए यूज करते हैं। देखिए कैसे, तो सबसे पहले हमारे पास फोटो होना चाहिए जो कि TIF फॉर्मेट का होना चाहिए। तो हम एक फोटो लाते हैं और उसके फॉर्मेट को TIF के अंदर चेंज करते हैं। देखिए कैसे, ये फोटो है, इसको TIF फॉर्मेट में चेंज करना है तो सेलेक्ट करते हैं एक्सपोर्ट और ग्राफिक और आप इसको डेस्कटॉप पे रख दीजिए 011 के नाम से। तो देखिए TIF फॉर्मेट में चेंज हो गया। इसको वापस प्लेस ऑप्शन से लाइए 011 और यहाँ पे TIF फॉर्मेट का ये फोटो आ गया। और इसकी देखिए सेटिंग कैसे करते हैं, फोटोशॉप इफेक्ट, और यहाँ पे फोटोशॉप के कुछ स्पेशल इफेक्ट दिए गए हैं। जैसे चाल चारकोल के जैसा दिखाना हो तो सेलेक्ट करके ओके करिए। देखिए फोटो इस तरह का बन जाएगा। इसको आप यहाँ से और भी थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं। ओके करेंगे तो वह फोटो जो है इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो सेलेक्टेड TIF फोटो के ऊपर फोटोशॉप के कुछ स्पेशल इफेक्ट देने के लिए इस इमेज ऑप्शन का यूज करते हैं। पॉलीगन सेटिंग, कोई पॉलीगन शेप लाते हैं और इसके स्लाइड की संख्या कम ज़्यादा करना हो तो देखिए इस तरह की क्या सेटिंग होते हैं, पॉलीगन सेटिंग। और जैसे स्लाइड की संख्या आपको कम करना है तो देखिए यहाँ से हम कम कर लेते हैं और आप इनको भी ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आपको ऐसा बनाना हो तो सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो देखिए इस तरीके से बन जाएगा। तो इस तरह से लाए हुए पॉलीगन शेप की सेटिंग करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम करते हैं पॉलीगन सेटिंग। राउंडेड करना लिख सकते हैं कि इस ऑप्शन का यूज सेलेक्टेड रेक्टेंगल के कॉर्नर को राउंड करने के लिए। तो देखिए अभी कॉर्नर राउंड किया हुआ नहीं है, राउंड करना है आपको तो राउंडेड कॉर्नर, और जितना कॉर्नर राउंड करना है उसको सेलेक्ट करके ओके करिए तो उसके अकॉर्डिंग आपके सेलेक्टेड शेप का कॉर्नर जो है राउंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लिंक इन्फो। लाए हुए फोटो फाइल के स्थान पर किसी दूसरे फोटो फाइल को लाने के लिए लिंक इन्फो का यूज करते हैं। तो एक हम फोटो फाइल लाते हैं प्लेस ऑप्शन की मदद से,
तो चलिए हम ई ड्राइव में हमारा फ्रेम नाम के फोल्डर में कुछ फोटोज हैं, जैसे ये फोटो आ गया, और इसी फोटो को स्थान पर दूसरा फोटो लाना हो तो लिंक इन्फो, और किसी और जिस फोटो को भी लाना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करके कर दीजिए ओपन, वह फोटो हट जाएगा और दूसरा फोटो लग जाएगा। तो इस तरह से लिंक इन्फो लाए हुए फोटो फाइल के स्थान पे दूसरा फोटो को लाने के लिए लिंक ऑप्शन एक बार छोड़ते हैं। नॉन प्रिंटिंग, आप अपने पेज पर जैसे कि कोई इस तरह से इंफॉर्मेशन बनाए हैं और इसमें से कोई ऐसा कंटेंट है जिसको आप पेज की प्रिंटिंग समय नहीं प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे इसी को हम चाहते हैं कि प्रिंटिंग समय न प्रिंट हो ये दो से, तो इसको सेलेक्ट करिए और इस पे जाकर के हम कर देते हैं नॉन प्रिंटिंग। अब जब सेलेक्ट प्रिंट किया जाएगा तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट प्रिंट होंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आपके प्रिंट नहीं होंगे क्योंकि इसके ऊपर हमने नॉन प्रिंटिंग इफेक्ट दे दिया। कैसे पता चलेगा किसके ऊपर नॉन प्रिंटिंग दिए हैं, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले नॉन प्रिंटिंग, तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो जिसके ऊपर नॉन प्रिंटिंग दिए होंगे वो छिप जाएगा, और वापस नॉन प्रिंटिंग भी देखना हो तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इसके नॉन प्रिंटिंग को हटाना है कि नहीं अब हमें प्रिंट ही करना है, तो वापस आप जाकर के यहाँ पे कर दीजिए नॉन प्रिंटिंग से टिक हटा दीजिए। अब इसका नॉन प्रिंटिंग हट गया, मतलब कि अब प्रिंट किया जाएगा तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपके पेपर पर प्रिंट होंगे, छपेंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम रिमूव ट्रांसफॉर्मेशन। किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं और इसको आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, जैसे ऐसे आपने घुमा लिया और आप चाहते हैं कि वापस पहले जैसा हो जाए, तो कर दीजिए रिमूव ट्रांसफॉर्मेशन, तो वापस पहले जैसा हो जाएगा। चलिए देखते हैं लिंक ऑप्शन। लिंक ऑप्शन में लाए हुए फोटो फाइल में किए गए परिवर्तन को ऑटोमेटिक अपडेट करने के लिए इस लिंक ऑप्शन का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले हम फोटो लाते हैं, तो प्लेस ऑप्शन की मदद से हम डेस्कटॉप पे फोटो रखे हैं उस फोटो को लाकर देखते हैं। ये फोटो आपने ला लिया और फिर आप यहाँ पे जाते हैं लिंक ऑप्शन, अपडेट ऑटोमेटिकली पे टिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब हम फोटोशॉप में चलते हैं, उस फोटो को खोलेंगे, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करिए, ये फोटो खुल गया और इसमें हमने परिवर्तन किया, जैसे ऐसे हमने ये बनाया, ओके किया। फिर हम कर देते हैं यहाँ पे सेव, तो पेज मेकर में जाकर के देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लिंक ऑप्शन ओके करिए, लिंक ऑप्शन ओके यस, तो देखिए यहाँ पे अपडेट हो गया। अगेन इसमें कुछ परिवर्तन करिए, जैसे कि कर्व, और यहाँ पे आपने ब्राइटनेस दे लिया, सेव करिए और फिर यहाँ पे जाइए और यस कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू अपडेट होता जाएगा। तो इस तरह से लिंक लाए गए फोटो फाइल की किए गए परिवर्तन को ऑटोमेटिक अपडेट करने के लिए करते हैं।